सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम काफ़ी काम करने वाले हैं, मतलब कि मैं करने वाली हूं और उसको आप लोगों को शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो जैसा आप देखोगे, ये काफ़ी पॉट्स यहाँ पे मैंने रखे हैं। ये 4 इंचज़ के प्लांटर हैं जिसमें कि हमें 5 कलर्स अवेलेबल हैं और ये 20 हैं ऑल इन ऑल। ये मैंने अपने पिछले हॉल वीडियोज़ में शेयर किया था जब मैंने इनको मंगवाया था। तो ये सारे पॉट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ छोटे छोटे कटिंग्स या फिर छोटे छोटे प्लांट्स जो मेरे पास यहाँ पर रेडी हो गए हैं उनको लगाने के लिए। जैसा कि आप देखोगे वहाँ पर पीछे यहाँ पर क्रिसैंथेमम्स की कटिंग्स हैं जो लास्ट ईयर से सेव की हुई हैं। 10 पौधे थे ये, 10-12, बट ये अब एक ही बचा है यहाँ पर। बट कुछ यहाँ पर भी हैं इस वाले पॉट में, यहाँ पर भी कुछ क्रिसैंथेमम की कटिंग्स हैं, उनको मैं यहाँ पर लगा दूँगी। साथ में यहाँ पर इस वाले पॉट में हमारे पास स्नेक प्लांट की कुछ कटिंग्स रेडी हैं, वो लगा दूँगी। इस तरीके के काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लांट्स मेरे पास रेडी हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे टोनिया की सीडलिंग्स रखी हैं वो सामने, इनको अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं किया था, तो ये सब मैं इसमें लगाने वाली हूँ। और पहले मैंने इन्हें यूज़ नहीं किया था और अब जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, बहुत सारे सीड्स हम नए लगाएंगे, बहुत सारे हम जैसे छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के जो फ्लावर्स होते हैं वो एनुअल होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे पॉट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। और पीछे की तरफ थोड़ा सा आपको मेस दिख रहा होगा आज। एक्चुअली होता क्या था कि मैं ऐसे पूरे गार्डन में घूमती थी, तो मुझे एक एक पौधे को देख के याद आता था कि मुझे इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है, किसी को ट्रांसप्लांट करना है, ये गमला देख रहे हो आप यहाँ से टूट गया है, इसको चेंज करना है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी जो करने वाली थी। और मैं जब भी किसी कॉर्नर में जाती थी तो मुझे लगता था कि यार अरे ये करना है, अरे ये करना है, तो कुछ रह जाता था। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख ली, सो दैट मुझे याद आ जाए कि किस प्लांट के साथ मुझे कैसा ट्रीट करना है, उसको किसी को रिपोर्ट करना है, किसी की कटिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। कॉर्न के प्लांट्स वहाँ पीछे में लगे थे, वो निकाल दिए हैं। वहाँ पे जो टोमेटो लगे हैं, चेरी टोमेटो, मैं दिखाती हूँ, चलो आपको पास से दिखाती हूँ थोड़ा सा। और ये देखो कि आप यहाँ पर ये सारे कॉर्न के प्लांट्स निकाल दिए हैं, चिली निकाल दी है, कुछ एक मैं सनफ्लावर्स भी निकाल रही हूँ अब। और इनकी मैंने कल हार्ड प्रूनिंग कर दी। ये वाइट वाले ब्रिंजल थे, ये बिल्कुल रिवाइव ही नहीं हो पा रहे थे, कभी हो रहे थे कभी नहीं हो रहे थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है पिछले वीडियोस में। तो फिलहाल मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। देखते हैं अभी इसमें दोबारा नई शूट्स आती हैं कि नहीं। स्पाइडर माइट्स बिल्कुल इसको छोड़ ही नहीं रही थी। यहाँ पे एक ये देख रहे हो आप, सिंगोनियम की कटिंग तैयार है। और कल हमने इसमें ऐड किए थे वर्मी कंपोस्ट पुदीने में, तो जल्दी इसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। और हमारी राई बढ़ती हुई यहाँ पर, ये देखो अब आपको दिख रही होगी ग्रीनरी। चाइव्स में सीड्स आ गए हैं, फ्लावर्स के बाद सीड बन गए हैं इसके, तो इसी में गिरते रहेंगे, यहीं से मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो हम बात कर रहे थे टोमेटोज़ की। तो ये आप देखोगे टोमेटो चेरी वाले थे, लेकिन इनकी हालत तो कुछ बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि इसमें टोमेटोज़ भी लगे हुए हैं। तो ये देखो, अब ये पौधा सही है, आपको दिख रहा होगा। इसमें तो ग्रास भी उग रही है, पॉर्चुला का भी लग रही है, और ये बहुत अच्छे नहीं हैं, बट हाँ टोमेटोज़ लगे हैं थोड़े, पर उतने भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि इनको प्लांट्स को निकाल के और फिर दोबारा से इन गमलों को रिवाइव कर लूँ। नए सीड्स में लेके आई हूँ, हालांकि वो चेरी टोमेटो नहीं है, बट हाँ वो बड़े वाले हैं, F1 हाइब्रिड राउंड टोमेटोज़। तो उनको नई सीडलिंग तैयार करके बेसिकली हम नए पौधे लगा देंगे इसमें। यहाँ पे बेसिल के नए पौधे ऑलरेडी रेडी हो रखे हैं। ये देखो कितने सारे, कहाँ कहाँ तक फैल गई है बेसिल। वो देखो वहाँ पर भी है, वो उसमें भी है, वो तो सूख गया, पर फिर भी यहाँ पर भी है। तो इसलिए मैंने जो ये कंटेनर में लगाई थी, कहाँ गई ये वाली, ये ब्लू कंटेनर में लगी हुई है, इसे मैं निकाल दूँगी। ये वाले बैंगन के पौधे अभी तक सही चल रहे हैं। इसमें तो बैंगन भी आपको दिख रहा होगा, ये देखो नीचे की तरफ। ये वाला पौधा, ये भी स्पाइडर माइट्स ने काफ़ी ख़राब कर दिया था, बट इसमें डालते ही ये रिवाइव हो गया। इसने अपने आप को बहुत अच्छा फैला लिया और अच्छी ग्रोथ पे आई है अब। ये देखो यहाँ से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की हुई थी पहले भी, देख रहे हो आप, ये सूखी हुई ब्रांचेस इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर कैलेंडुला के पौधे रेडी होते हुए, ये देखो, इनको भी जल्दी शिफ्ट कर देंगे। देन एक ये हमारा टैंक है जिसमें कि काफ़ी सारी मिट्टी है, इसमें कुछ अपने आप से ही राई के, ये राई है और ये पालक है, अपने आप से ही सीड निकल के आ रहे हैं। एक टोमेटो का प्लांट, ये देखो, इस तरीके से वॉलंटरीली जब कुछ लगता है ना गार्डन में तो बड़ी खुशी होती है। तो इस बेड को भी मैं सही करने वाली हूँ। एंड देन कुछ शिफ्टिंग करेंगे यहाँ पे, जैसे कि फ्रूट के प्लांट्स हैं, इनको मैं शिफ्ट करने वाली हूँ दूसरी तरफ, ताकि इनको अच्छे प्रॉपर धूप मिल सके। वैसे तो इस कॉर्नर में भी धूप आती ही है सर्दियों के टाइम में स्पेशली, तभी हमारे पास वहाँ पे एक अनार लगा है, देखो दिख रहा होगा आपको दूर से। और हमारे एप्पल बेर में काफ़ी सारे फ्लावर्स आ गए हैं।
होपफुली इसमें बेर लग पाए। लास्ट सीज़न में इसमें 3 बेर लगे थे इस बार ज़्यादा की उम्मीद कर रही हूँ मैं, तो देखते हैं क्या होता है। इसकी मैंने प्रूनिंग की थी, अभी नई नई ब्रांचेस इसकी बन रही हैं और ये मुझे निकालना है बेसिकली। तो चलो मैं आज इसको भी निकाल देती हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये हमारी टर्टल वाइन पूरी दीवार के सहारे से कहाँ कहाँ तक बढ़ गई। छोटे छोटे 2 पॉट्स में है ये मकड़ी। मेरे बेटे को मकड़ी ने भी काट लिया कल, तो आज वो स्कूल भी नहीं गया इस चक्कर में। तो ये देखो इस तरीके से बढ़ती है ये जंगल की तरह। बॉल से मैं निकाल देती हूँ, बॉल में जाना इसको सही नहीं है और ये हमारी भी बॉल नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ से निकाल देते हैं। वैसे तो ये अब डॉर्मेंसी में जाने वाली है। इसमें ना फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, फूल इसमें खिलते हैं छोटे 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 छोटे, बहुत क्यूट लगते हैं। वाइट से क्रीमिश से कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें। ध्यान से दिखाऊं आपको, तो ये देखो, ये आपको शूट्स दिखती नहीं दिख रही है ना, ये इस तरीके से ऊपर उठी हुई शूट्स। वैसे तो ये नीचे को लटकती रहती हैं, लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो इस तरीके से ऊपर को उठ जाती हैं इसकी शूट्स, और यहाँ पर फिर फ्लावर्स आएंगे। इसमें भी नहीं आए हैं बट जल्दी ही आ जाएंगे। दूसरे जो और प्लांट्स लगे हैं मेरे पास, उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। दैन ये पपीते का पौधा, इसमें तो काफ़ी बड़ा हो गया ये, बट ये ग्रो बैग फट गया है, तो इसको भी चेंज करना है मुझे। बड़े ग्रो बैग में इसको डालूंगी। सच कहूँ तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि इसमें मैं क्या चीज़ डालूँ, बट धीरे धीरे करके ना ये सारा काम मुझे करना है, और मैं करके और फिर आप लोगों को अपडेट देती हूँ कि कहाँ पे मैंने कौन सी चीज़ लगाई है, क्योंकि इस तरीके से साथ साथ में दिखाना और करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैं इसको ख़त्म करना चाहती हूँ फटाफट, नहीं तो ये लटका ही रह जाएगा। वैसे भी फेस्टिवल सीज़न आ रहे हैं, तो चाहती हूँ कि एक अच्छा सा लुक अपने गार्डन को दे दूँ, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। और पौधों की शिफ्टिंग कर रही हूँ, उस तरफ मैं अपने फ्रूट के प्लांट्स लगा रही हूँ। यहाँ पर सारे दिन की धूप आती है, सर्दियों और गर्मियों दोनों टाइम में, इसीलिए मैंने अपने रोज़ेज़ वहाँ पर रखे हैं। रोज़ेज़ को भी तैयार करना है। बहुत सारी वैसे फ्लावरिंग है, उसमें बडिंग है, लेकिन अब स्पेशली विंटर सीज़न के लिए इनको रेडी करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये छोटे वाले पॉट्स जो है इनको रेडी करूँगी, क्योंकि अगर हमने सीडलिंग जो है प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र नहीं की टाइम पे, तो फिर वो सीडलिंग ख़राब हो जाती है। इसमें होल्स नहीं थे नीचे, तो मैंने इसमें पहले एक गर्म नाइफ़ की हेल्प से यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाई है, ताकि ड्रेनेज अच्छी हो सके। और ये प्लास्टिक अच्छा है, ड्यूरेबल है। तो सूखे पत्ते सबसे पहले मैं इसमें नीचे डालूँगी। सब में ही थोड़े थोड़े पत्ते डाल दूँगी, क्योंकि ये पॉट्स ऑलरेडी इतने छोटे हैं कि इसमें अगर हम स्टोन वगैरह डालेंगे तो इसमें स्पेस फिर वो वैसे ही भर जाएगी स्टोन से। तो इसलिए इस तरीके से हर प्लांट में इस तरीके से मैं हर पॉट में सूखे पत्ते पहले डाल दूँगी। देन उसके बाद इसको हम फिल करेंगे। और ये पत्ते जो है ना, ये कॉर्न्स के हैं। मैंने कॉर्न्स के पत्ते उनको सुखा के, और मतलब सुखाने के लिए रखा है बेसिकली, ताकि हम उसके लीव्स इस तरीके से यूज़ कर सकें। कंपोस्टिंग के लिए लीव्स अच्छी है, और लीव्स की जो कंपोस्ट बनती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है। उसके बाद मैं ये मिक्सचर भर दूंगी इसमें। गार्डन सॉयल है मेरी, और 50% कंपोस्ट है, 50% गार्डन सॉयल है। बस इससे ज़्यादा मैंने और इसमें कुछ भी नहीं डाला है। और उससे पहले जो ग्रो बैग्स मैंने भरे थे, उसमें सारी किचन वेस्ट थी नीचे, जो कि अब डिकम्पोज होके ऑब्वियसली एक अच्छी रिच मिट्टी बन गई है। तो यही यूज़ करने वाली हूँ मैं। सीडलिंग्स जो है वो ख़राब हो जाए। और इतनी मेहनत से हम नर्सरी से जाके सीडलिंग लेके आते हैं, तो बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं है कि ये ख़राब हो। वैसे नर्सरी वाले सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, इनका मौसम अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ 35-36 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और रात का भी 22-25 ऐसा रहता है। मतलब मौसम चेंज ज़रूर हो रहा है, बट ठंड नहीं है। तो पटूनिया जो है वो सर्दियों का फ्लावर है, उस हिसाब से अभी नर्सरी वाले तो तैयार कर लेते हैं, इसको इंडोर रखते हैं कई बार। बट हमारे यहाँ पर हमारे पास वो तरीका नहीं होता है जनरली। तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि सीडलिंग फिर मर जाती है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी सीडलिंग्स मरे। तो इसके लिए आप देखोगे, इसको 2-3 चीज़ें हमें फॉलो करनी है। वो है कि इसकी जो स्टेम है, जहाँ से
रूट्स और पौधा अलग होता है, मतलब कि दोनों का बीच का पार्ट है जो, उसको हमने मिट्टी में नहीं दबाना। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो स्टेम है, मतलब कि इसकी सिर्फ रूट्स जानी चाहिए मिट्टी में, वो ध्यान रखना है। उससे क्या होगा कि एक्सेस वाटरिंग नहीं होगी और पौधा हमारा मरेगा नहीं। तो इस तरीके से हमें सारी सीडलिंग ट्रांसफ़र कर देनी है। और ये छोटे से पॉट्स में क्यूट सी सीडलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। इस तरीके से मैं बाकी सीडलिंग्स भी इसमें लगा लूँगी। और डिफरेंट कलर के ये पॉट्स हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये काम आप जो प्लास्टिक के छोटे कप्स आते हैं, मतलब जिसमें हम लोग पार्टी वगैरह में ऐसे कोल्ड ड्रिंक चाय वगैरह भी दे देते हैं, उसमें भी ये काम कर सकते हो। बट वो थोड़े उतने ड्यूरेबल नहीं होते ये, और हमें तो गार्डनिंग में बार बार ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार ये मंगवा लेते हैं, बार बार ये फिर सीडलिंग के लिए यूज़ होते रहेंगे। तो इस तरीके से एक एक करके मैं सारी सीडलिंग्स लगा लूँगी। एंड देन ये सीडलिंग ट्रे में लगाने का यही फ़ायदा होता है कि इसमें से आप बहुत इजीली ट्रांसप्लांट कर पाते हो। इस तरीके से देखो, नीचे से इसको हल्का सा पुश करूँगी मैं और पूरा पौधा इसकी रूट्स के समेत बाहर आ जाता है और इजीली इसको हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं, जिसमें कि हमारी सीडलिंग को ख़राब होने का जो ख़राब होने के चांसेस हैं, कह लीजिए आप, वो कम हो जाते हैं। उसके बाद मैं इस सीडलिंग ट्रे को दोबारा से फिल कर देती हूँ ताकि मैं इसमें टमाटो की सीडलिंग लगा पाऊँ। ये मेरे काम आ जाएगी। सीडलिंग मिक्स हम जब भी बनाते हैं तो कोशिश करें उसमें कोई पत्थर वत्थर ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट आपका, स्मूथ आपका जो सीडलिंग मिक्स है वो होना चाहिए। हालांकि ये साइड के दो तो फट भी चुके हैं, चलो इसको खाली कर देते हैं। बट बाकी जो बची हुई है इसमें वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसको फिल कर दिया है। अब हम इसमें टमाटो के सीड्स डाल देंगे। जो मेरे पास हाइब्रिड टमाटो है, ये सीड्स हैं मेरे पास हाइब्रिड टोमेटो के, तो F1 हाइब्रिड। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि ये वाले जो सीड्स है ये 20 रुपीज़ का पैकेट मिला था और ये 30 रुपीज़ का मिला था। ये F1 हाइब्रिड है और ये खाली हाइब्रिड है। अब मुझे ये F1 वाले ज़्यादा बेटर होते हैं, इतना तो मुझे मालूम है। बट ये F1 F2 करके कुछ सीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं मुझे इतना नहीं आइडिया। इसके अंदर इस तरीके की एनवलप है। बहुत ज़्यादा सीड्स तो नहीं है, बट हाँ फिर भी ठीक ठाक है। मतलब 2 बार तो हम इसको लगा सकते हैं सीडलिंग्स को। इसमें थोड़े से मैं होल कर देती हूँ। वैसे तो आप वो प्लकर की हेल्प से लगा सकते हो आप एक एक करके, पर मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। 2-2 3-3 सीड डाल दिए मैंने। लेट्स सी कितने पौधे इसमें से जर्मिनेट होते हैं। ये बच्चे पौधे देख रहे हो आप, ये सारे, इसमें मैं सीडलिंग्स लगाने वाली हूँ। कुछ मेरे पास मिर्च की सीडलिंग्स हैं जो कि हमने पीछे रेडी की थी, आपको याद होगा अगर, और वो मैं लगाने वाली हूँ इसमें। देन हमारे पास क्रिसैंथेमम्स की कुछ कटिंग्स हैं, वो लगा दूँगी। ये है हमारी वो सीडलिंग्स। ये देखो मिर्च की सीडलिंग्स तैयार हो गई। यहाँ पे हमने कुछ पालक के सीड्स भी डाले थे, देन स्वीट पी के सीड्स थे। अब आई थिंक ये पालक है और पीछे की तरफ स्वीट पी थी, बट वो जर्मिनेट होके ख़राब हो गए शायद पौधे। बट 1-2 पौधा मुझे नज़र आ रहा है, शायद वो स्वीट पी के ही हो, आई डोंट नो। एक्चुअली साइड्स चेंज हो गई और मैंने इनको टैग भी नहीं किया हुआ था। तो फिर बस हम इन्हें ये निकाल लेते हैं, हम चिली के जो हमारे पास प्लांट्स हैं। सो ये 5 पौधे हैं टोटल, 2-2 करके लगा दूंगी मैं। सो ये हमारी चिली की सीडलिंग्स भी रेडी। उसके बाद ये क्रिसैंथेमम्स की हैं कटिंग्स। इसमें से पहले भी कटिंग मैंने लेके लगा दी थी, लेकिन वो चली नहीं और बारिश में ख़राब हो गई थी। बट अब ये इसमें से न्यू पौधे मैं बनाने वाली हूँ। कटिंग्स ये बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं है, बट उम्मीद कर रही हूँ कि ये लग जाए। यहाँ पे इस तरीके से हम ले लेंगे, 4 से 5 इंच की कटिंग्स लेंगे हम इसकी। इस तरीके से सेमी हार्ड कटिंग्स लेनी है इसकी, एकदम कोमल भी नहीं लेनी और बहुत ज़्यादा हमको हार्ड भी नहीं लेनी है। एक्सेस पत्ते हटा देते हैं और उसके बाद इसमें मैं कोशिश करूँगी एक में 4 कटिंग्स लगाने की। नोड एरिया आपने 2-3 नीचे इसमें डालने हैं मिट्टी के, ताकि उसमें से रूट्स निकल आए।
और मैरीगोल्ड को भी आप कटिंग से लगा सकते हो, जो कि हमने पहले भी पौधे तैयार किए थे कटिंग से, बट आई एम होपिंग कि ये लग जाए। देखो मैं तो अभी कुछ भी इसमें रूटिंग हार्मोन वगैरह कुछ नहीं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि सीज़न में चीज़ें वैसे ही लग जाती हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे अगर आपको लगाना भी हो रूटिंग हार्मोन तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, तो हमारे गार्डन में होता ही है, वो आप यूज़ कर सकते हो। जब हम लास्ट ईयर की कटिंग सेव करते हैं क्रिसैंथेमम की, तो उससे होता क्या है कि एक तो लास्ट ईयर के आपको पौधे मिल जाते हैं ऑलरेडी तैयार, देन साथ में आप, ये बहुत ही छोटी है, साथ में आप क्या कर सकते हैं कि उनसे कटिंग्स लेके और नए पौधे रेडी कर सकते हो। जैसे कि ये है, ये तो ऑलरेडी पौधा रेडी है, तो इससे हम कटिंग लेके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है अगर आपने लास्ट ईयर के क्रिसैंथेमम सेव किए हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर ये लगा देंगे, ये देखो। सो आप ये देखोगे हमारा ये भी कटिंग से रेडी किया हुआ है सेंसिवेरिया, और स्नेक प्लांट भी इसको बोलते हैं, मदर इन लॉ टंग भी बोलते हैं इसको। इसमें छोटे छोटे देखो पहले तो रूट्स आई, हालांकि ये बहुत टाइम लग जाता है इतना इस कंडीशन में आने में, इसको 7 से 8 महीने लग गए, और बट इसमें नए पौधे रेडी हो जाते हैं बहुत ईजिली, करना कुछ नहीं होता। इस तरीके से बस मुझे इसमें से ये इसके बेबीज़ अलग करने हैं और इनको अलग पॉट में लगा देना, और इससे तो हमारे पास और भी निकल आएंगे अगर इसमें हम इसको पानी में डाल के रखेंगे। तो मैंने इसको इस तरीके से एक पुराने ये बग्स है, देखोगे आप, रिसाइकिल किया हुआ, उसी रीयूज़ किया हुआ इनफैक्ट, उसी में लगा दिया है और उसी में डाला हुआ था, तो इस तरीके से नए प्लांट रेडी हो गए। एंड देन इसको मिट्टी में दबा देते हैं हम। बहुत क्यूट लग रहा है ये, अपने आप में एक पूरा प्लांट है, और इससे भी बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये क्यूट सा। इसे मैं रेड में लगा देती हूँ। ये प्लांटर्स मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिल गए थे, और मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे, अमेज़ोन से परचेज़ किए थे इनफैक्ट। तो सी देन उसके बाद फ्रेंड्स ये छोटे छोटे पौधे देखो आप कटिंग से हमने रेडी किए हैं विंका के, आपके सामने ही ये कटिंग से लगाए थे, और ये तो इतने बड़े हो गए हैं मैरीगोल्ड। इसमें तो देखो कितनी सारी बर्ड्स आ गई हैं अब, पहले इसमें एक फ्लावरिंग भी हो चुकी है, और यहाँ पे ये सारी कटिंग्स निकाल के मैं लगा लूँगी ताकि ये अच्छे पौधे हमारे बन जाएं। देखो कितनी सारी कटिंग्स आई हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। उसके साथ साथ एक ये मुझे नींबू का पौधा मिला है, ये भी खुद से ही लगाया था, और आई थिंक ये भी खुद से ही लगाया था, क्योंकि मुझे इसके पत्तों में एकदम नींबू जैसी खुशबू आ रही है, तो ये लगा देती हूँ मैं एक। सो फ्रेंड्स ये है सारी सीडलिंग्स जो मैंने ट्रांसप्लांट की हैं। इसमें हमारे पास पेटूनियाज़ हैं, हमारे पास इसमें विंका भी है, डिफरेंट शेड्स में आपको दिखाई दे रही होगी। देन हमारे पास एक ये वॉलंटरीली उगाया आई थिंक नींबू का प्लांट है, और मैंने इसके पत्तों की खुशबू से पहचाना इसको। देन कुछ चिलीज़ है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर है क्रिसैंथेमम्स। देन यहाँ पर हमने लगा दिए हैं छोटे छोटे हमारे पास स्नेक प्लांट है। तो आई होप कि ये अच्छे से सर्वाइव कर जाए। बस हमको इसे थोड़े दिन के लिए, जब तक इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती, हमको इसको धूप से बचा के रखना है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है सच में अभी। और वैसे तो मौसम चेंज हो रहा है, बट धूप जो दिन में निकलती है ना, वो 35 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर में सीडलिंग सर्वाइव नहीं कर पाती, जो मतलब बिल्कुल हमने अभी फ्रेश लगाई हो। तो इसलिए थोड़ा सा हमें इसे बचा के रखना है। और ये हमारा आज का काम हो गया। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बस छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आया हो, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।
एंड अपने विचार आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आपने क्या क्या लगा लिया अपने गार्डन में, कौन कौन सी वेजिटेबल्स, कौन कौन से फ्लावर्स, और सबसे आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।